नमस्कार, चुनावी चाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाजपा के प्लान बी की। आखिर 2020 में क्या है भाजपा का प्लान बी और इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है भाजपा को? जब सब चीज़ ठीक चल रहा है, गठबंधन है, एनडीए करीब करीब स्मूथ फंक्शनिंग में है, तो फिर प्लान बी की जरूरत क्यों? और क्या अगर चुनाव राष्ट्रपति शासन तक चला गया तो क्या भाजपा इस प्लान बी को लागू कर देगी? क्या मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश नहीं बल्कि भाजपा का कोई चेहरा होगा? क्या डिप्टी सीएम चिराग पासवान और मुकेश सहनी होंगे? और क्या उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बनेंगे? आखिर क्या है भाजपा का प्लान बी? आइए अब विस्तार से जानते हैं कि ये प्लान क्यों बनाया जा रहा है और इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। तो सबसे पहले ये जानिए कि आखिर ये प्लान बी है क्या। प्लान बी तैयार किया जा रहा है राष्ट्रपति शासन होने की स्थिति में। अगर राष्ट्रपति शासन होता है और किसी वजह से नीतीश कुमार और भाजपा के बीच रिश्तों में कुछ तल्खी आती है तो इस प्लान बी को लागू किया जा सकता है। हमने भाजपा के कई लोगों से बात की, जो उसके थिंक टैंक है उनसे बात की कि आप लोग आखिर क्यों प्लान बी क्यों बना रहे हैं। आपका तो गठबंधन नीतीश कुमार से अच्छा चल रहा है, सारे सर्वे बता रहे हैं कि एनडीए को बढ़त है, एक लोजपा की थोड़ी बहुत उलझन को छोड़ दिया जाए तो आपकी ट्यूनिंग भी अच्छी है, तो फिर आखिर ये प्लान बी क्यों? तो भाजपा के लोग कहते हैं, जो इसमें जुड़े हुए लोग हैं, वो कहते हैं कि देखिए भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हम ऐसे ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन गए। कई राज्यों में हम लोगों ने चुनाव जीता है, एक इतिहास रच दिया है। तो हमारा अपने काम करने का एक स्टाइल है, हमारी अपनी फंक्शनिंग है, हम उसी आधार पर काम करते हैं। हम कहीं चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव के लिए भी हम प्लान बी बनाते हैं और चुनाव के बाद के हालात के लिए भी प्लान बी बनाते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये आपको हैरान जरूर कर रही है, लेकिन ये भाजपा के एक सामान्य प्रोसेस है कि हम प्लान बी बना के चलते हैं कि कोई आपात स्थिति अगर आती है तो हम उसको लागू करते हैं। उन्होंने कहा, भाई साहब आपको याद होगा हरियाणा में दुष्यंत चौटाला से हमारा तालमेल कोई रातों रात नहीं हो गया। या फिर आप बिहार की बात करिए तो बिहार में नीतीश कुमार के साथ जब उन्होंने राजद का साथ छोड़ा तो नीतीश कुमार के साथ हमारा सरकार कोई रातों रात के प्लान में नहीं बन गया। तो भाजपा बहुत दूर से सोचती है किसी चीज़ों को और हर तरह के प्लान को तैयार रखती है, और जो राजनीतिक हालात जिस तरह से होते हैं उस हालात में हम लोग अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए कुछ लोगों को ये हैरान जरूर करता है सब चीज़ें, लेकिन भाजपा के लिए एक सामान्य चीज़ है। तो आइए जानते हैं कि भाजपा ने इस प्लान बी में किया क्या क्या है। अगर चुनाव राष्ट्रपति शासन तक गया तो भाजपा इस प्लान में रखी क्या है, और अगर नौबत आई कि नीतीश कुमार के साथ चुनाव नहीं लड़ना है तो इसमें चीज़ें क्या क्या होगी दूसरे दलों के लिए। तो ये जानिए मोटे तौर पर कि भाजपा ने 2015 में भी एक चुनाव लड़ा था और प्लान बी करीब करीब उसी के हिसाब से प्लान बी बनाया गया है। जैसे आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में भाजपा ने लोजपा, रालोसपा और मांझी जी के साथ चुनाव लड़ा। भाजपा अकेले 160 सीटों पर चुनाव लड़ी, 42 सीटों पर लोजपा लड़ी और बाकी सीटों पर मांझी और रालोसपा चुनाव लड़ी। लेकिन जो चुनाव परिणाम आए वो बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। भाजपा केवल 53 सीट जीत पाई और टोटल मिला के 59 सीट इसके खाते में गई, इस गठबंधन के खाते में। तो फिर नया क्या है, इस बार नया क्या है? अगर भाजपा इस बार भी इस तरह का कुछ सोच रही है तो इसमें नया क्या है? तो भाजपा सोच क्या रही है? भाजपा सोच रही है अगर किसी कारण से नीतीश कुमार के साथ उसका तालमेल नहीं हो पाता है और राष्ट्रपति शासन में अगर हालात इस तरह से बनते हैं कि भाजपा को ये महसूस होता है कि वो नीतीश कुमार से अलग होकर भी चुनाव लड़ सकती है, तो वैसे हालात में भाजपा लोजपा, रालोसपा और मुकेश सहनी के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाएगी और वो चुनाव मैदान में उतरेगी। पिछले बार आपको याद होगा कि इस गठबंधन में मांझी थे, सहनी नहीं थे। सहनी ने अप्रत्यक्ष रूप से जरूर मदद की थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। लेकिन इस बार मुकेश सहनी को साथ किया जा रहा है, ये भाजपा का प्लान है और इसमें भाजपा उसी तरह से 150 से 160 सीटों पर खुद लड़ेगी और बाकी सीटें अपने सहयोगी दलों को देगी। तो अब फिर एक सवाल उठता है कि
जब वही प्लान जो पिछले 2015 में फेल हो गया, तो इस बार ये क्या कर लेगा? तो बताते हैं भाजपा के लोग, देखिए इस बार स्थितियां अलग हैं। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच एक होने की संभावना इस बार कम है। पिछली बार जिस तरह से नीतीश कुमार और का तालमेल हो गया था राजद के साथ, और प्रशांत किशोर ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई, इस बार ऐसा लगता नहीं है कि राजद नीतीश कुमार को कोई तवज्जो देगी, क्योंकि उनके रिश्ते इतने तल्ख हो गए हैं कि अब नज़दीक आने की संभावना कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। इसलिए एक भाजपा का प्लान ये है कि एक गठबंधन ऐसा बनाया जाए जिसमें भाजपा, रालोसपा, मुकेश सहनी और चिराग पासवान ये रहे, और उसकी लड़ाई राजद के साथ हो, और जनता दल यूनाइटेड का जो भी गठबंधन बने वो तीसरे स्थिति में चला जाए। ये उनके प्लान बी का एक हिस्सा है। तो ये एक परिवर्तन है जो भाजपा सोच रही है कि नीतीश कुमार राजद के साथ तालमेल बैठाने में इस बार सफल नहीं हो पाएंगे, या राजद नीतीश कुमार को बहुत आगे बढ़कर गले लगाने नहीं जा रही है। दूसरा एक चेंज है, मुकेश सहनी को लाया जा रहा है। मुकेश सहनी ने अपनी उपयोगिता उपचुनावों में सिद्ध की है, उनके पास वोट बैंक है। अगर भाजपा के साथ पूरे तन मन से वो आते हैं तो इसका फायदा भाजपा गठबंधन को मिल सकता है। इसलिए भाजपा ने सोचा है कि प्लान बी में कि मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा का होगा, और चिराग पासवान और मुकेश सहनी दो उप मुख्यमंत्री सरकार में बनाए जाएंगे अगर यह गठबंधन सत्ता में आता है। तो फिर रालोसपा क्या करेगी? रालोसपा के बारे में यह प्लान किया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। आपको हम यह साफ कर दें कि ये सारी सोच भाजपा के अंदर की है। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इस पर सहयोगी दलों की भी राय है, या सहयोगी दल इसके लिए मान गए हैं इस फॉर्मूले के लिए। लेकिन भाजपा को ऐसा लगता है कि जब उस तरह के हालात बनेंगे तो वो अपने इन घटक दलों को अपने शर्तों पर तैयार कर लेगी। उसके पास एक आकर्षक प्लान है, उप मुख्यमंत्री का पद देना है, सीटें ज़्यादा देनी है, केंद्र में मंत्री बनाया जाना है, और एक जीत की संभावना उनको दिखानी है कि आप दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, आपकी सरकार बिहार में बनने जानी है, इसलिए आप उसका साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए। तो ये एक भाजपा का प्लान है जो आने पर, ऐसी स्थिति आने पर कि अगर नीतीश कुमार का साथ उसको छोड़ना पड़े तो अपने इन गठबंधन साथियों के साथ, घटक दलों के साथ वो एक गठबंधन बनाएगी, तालमेल करेगी और बिहार के चुनावी रणभूमि में उतरेगी। तो ये है भाजपा का प्लान बी। अब ये कितना सफल होगा, कितना असफल होगा, उस तरह के हालात बनेंगे कि नहीं बनेंगे, राष्ट्रपति शासन में क्या होगा, चुनाव टलेंगे नहीं टलेंगे, ये सारे अगर मगर की बीच की फंसा हुआ पेच है। लेकिन जहां तक प्लान बी का सवाल है तो भाजपा अपने स्तर से इसकी पूरी तैयारी कर रही है। भाजपा ये तय करना चाहती है कि किसी भी हालत में वो बिहार की सत्ता से बाहर नहीं हो, इसलिए इस प्लान बी की परिकल्पना है। परिकल्पना क्या, ये कहिए जैसे भाजपा के लोग की अगर बात माने तो ये उनकी एक सामान्य प्रक्रिया है, हर चुनाव में वो ऐसा करते हैं, चुनाव के लिए प्लान बनाते हैं, चुनाव के बाद अगर सरकार बनाने में कोई दिक्कत है उसके लिए भी उनके पास प्लान तैयार रहता है। अमित शाह की जो टीम होती है वो पूरा इसमें अपना डेटा देती है, मार्गदर्शन करती है, और हर राज्यों से इस तरह से रिपोर्ट मंगाकर एक प्लान भी तैयार कर लिया जाता है। इसलिए इसमें कोई हैरानी और परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अभी जो हालात बिहार के हैं उसमें एनडीए का जो अभी मौजूदा स्वरूप है वो बना हुआ है, और केंद्र के भी लोग चाहते हैं कि चुनाव समय पर हो जाए और इसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ लिया जाए। लोजपा की जो थोड़ी बहुत मांगे हैं उसको कंसीडर किया जाए और एक मजबूत गठबंधन के साथ एनडीए चुनाव मैदान में उतरे। लेकिन अगर चुनाव टलता है, राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ता है, तो फिर भाजपा अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को तय करेगी, अपने पत्ते खोलेगी, अपनी शर्तें खोलेगी, और ये सुनिश्चित करेगी कि नीतीश कुमार के साथ उसका जो तालमेल हो वो बराबरी का हो, सम्मानजनक हो। ऐसा नहीं लगे भाजपा को और लोजपा को कि नीतीश कुमार कहीं से डिक्टेट कर रहे हैं इस पूरे गठबंधन को। तो ये इस तरह की परिस्थितियां हैं जो भाजपा अपने हिसाब से सोच रही है और अपना प्लान तैयार कर रही है। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह।